भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं रमा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डर सिर्फ तुम्हें लगता है, डर मुझे भी लगता है। लेकिन इस डर से हम मुसीबतों से और संघर्षों से भाग तो नहीं सकते हैं ना। इसलिए इस पति पत्नी के रिश्ते के बीच कुछ वादों को, कुछ सहूलियतों को भूलना होगा। और इसमें तकलीफ जरूर होगी। तो बाबा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब किसी भीमराव को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। हाँ भाभी, जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए हमें हमारी लड़ाई जारी रखनी होगी। पता है, जब मैं वहाँ बंद था तब दरोगा साहब मुझे वहाँ से ले जाने आए थे, मगर मेघनाथ जी ने उन्हें मना किया और बहुत जोर से डांटा। दरोगा, इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझे रोकोगे? प्यार से समझा रहा हूँ, हट जाओ सामने से। अगर मैं अपनी पे आ गया ना, तो जैसे मैं उन निम्न जात वालों को कुछ नहीं समझता, तुझे भी कुछ नहीं समझूंगा। और वहाँ मैंने सीखा कि ऊंची जात और निम्न जात बस ताकत वाला भारी पलड़ा है। और मेघनाथ जी ने कहा, जैसे हम निम्न जात के लोग हैं, वैसे ही वो है हमारे लिए। सही बात है, जिसके पास सत्ता, बल, पैसा है वो ऊंचा है, बाकी सब नीचे। जिस दिन हम अमीर हो जाएंगे, सत्ता आ जाएगी, बल आ जाएगा, उस दिन हमारी जात ऊंची और उनकी जात छोटी हो जाएगी। नहीं 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 भाभी, यही तो नहीं होने देना है ना। हमारी लड़ाई ये कतई नहीं है कि हम आगे जाकर खुद ऊंचे हो जाएंगे और उन्हें नीचा दिखाएंगे। हमारी जात के लोगों को अगर कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ बराबरी का अधिकार, और यही हमारी लड़ाई है। सही कह रहे हैं आप। और हमारी लड़ाई समान होने की। और जब दो लोग, दो जात, दो समाज असमान होंगे तो संघर्ष होगा। इसलिए जब हम सब लोग समान हो जाएंगे ना, तब ये संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। हाँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारा समाज एक हो जाएगा, किसी को किसी से विरोध नहीं होगा, सब एक समान होगा। और उसी के लिए लिखित स्वरूप में कायदे, कानून और नियम होने चाहिए, है ना? नियम लिखित में। ऐसे क्या देख रहे हैं सब? भीम की डायरी, जिसमें वो लिखता रहता है क्या होना सही है, क्या होना सही नहीं है, वही दे दे सरकार को, उसी पे चलेगी दुनिया। जीजा भाई, घर बहुत बड़ा है, थोड़ा दूर दूर रहने की आदत डाल ले, ताकि हम सब इकट्ठे हो ना, वो देखकर कहीं तेरा खून न जल जाए। सही कह रही हूँ। भीम की डायरी ही कानून की किताब बना दे, सब उसके मुताबिक होगा। अगर ऐसा हुआ ना जीजा भाई, तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मीठी रोटी खिलाऊंगा। हो गया? बाद में खिलाना मीठी रोटी, पहले चल के अंदर खाना खा लीजिए। आप सब बहुत प्रसन्न है तो किसी को नींद नहीं आ रही होगी, मुझे बहुत आ रही है। चलिए चलो खाना खाते हैं, वरना हम सबको इस तरह बात करते सुनकर जीजाबाई जलन के हमारे मर न जाए। दीपक जाओ
तुम भी पढ़ाई करो। ठीक है भीम भैया। चलो ना। आराम से भैया, आइए। अच्छा। क्या हुआ? आप जो डायरी लिखता है ना, उसे सिर्फ डायरी मत रहने दीजिएगा, उसे किसी ऐसे मुकाम तक जरूर पहुंचाइएगा कि दुनिया कहे कि भीमराव अंबेडकर बचपन से ही डायरी में समानता की धारणा गढ़ रहे थे और आज जैसे लोगों का मुंह बंद हो सके। रमा, तुम कहाँ जीजाबाई जी की बातों पर ध्यान दे रही हो? बुरा मत मानो, और आज पहली बार थोड़ी बोली है ये सब। नहीं, बात आई के बातों की नहीं, आई जैसे हर किसी के बातों की बात है, जो आपकी सोच का, आपके हर अच्छे चीज के लिए संघर्ष करने के गुण का मजाक बनाते हैं। आप बस मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी डायरी को एक मुकाम तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसे वादा कैसे दे सकता हूँ मैं रमा? आप इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और जीतते भी हैं ना, तो एक लड़ाई डायरी के नाम की अपनी पत्नी के लिए लड़िए, और उस डायरी में ऐसा जरूर लिखिए जो किसी मुकाम तक पहुंचे। वादा कीजिए मुझसे। कीजिए वादा। मैं वादा करता हूँ रमा, मैं अपनी डायरी को एक ना एक दिन जरूर किसी मुकाम तक पहुंचाऊंगा। पुरुषोत्तम, क्या हुआ शादी का? थोड़ा और समय दे दीजिए। कितना समय दूं? कितना? पैसा दे, नहीं तो झाड़ू मारने लायक भी नहीं रहेगा तू। एक ही तरीका बचा जिससे शादी हो सकती है। लेकिन बच्चों को इस चीज में डालना जरूरी है। करके देखते हैं। मैं मेरे बेटे को भेजता हूँ, आप अपनी बेटी को भेजिए। कल से शुरू होगा हमारा खेल। दीपक, बड़ा भीम भीम करते हो ना, भीम के अनुयायी बनते हो। अब भीम से ही तुम्हारी दुश्मनी कराएंगे, तुम्हारी शादी करवाएंगे, तब पता चलेगा भीमराव कि हारना क्या होता है। अपने ही घर में, अपने ही मोहल्ले में, अपने सबसे बड़े समर्थक से हारने के बाद तो लड़ने का तेवर ही बदल जाएगा। बस सवेरा होना बाकी है। क्यों दीपक, आज सुबह सुबह पढ़ाई शुरू कर दी? हाँ बाबा, क्यों? दरअसल मैं तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? अरे सब्जी लेने जाना है दीपक के साथ, और साथ में दूध भी लेके आएंगे। चले फिर? हाँ चलो। रुकिए जरा। आप दोनों को काजल का टीका लगा देती हूँ। तुम दोनों को किसी की भी नजर नहीं लगे। बाप बेटे की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, ताकि घर की गृहिणी को संतोष हो। दीपक, लोटा लेना ना दूध के लिए, और आते ही बढ़िया सी चाय बना देना दूध की।
चुपचाप बैठो। जैसा समझाया है वैसा करो। लेकिन आई, मुझे ये शादी नहीं करनी। आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं? अब तुम ये तय करोगी क्या करना है क्या नहीं। जितना कहा है उतना करो। चलो जल्दी से। लीजिए, दूध पीजिए और नई शुरुआत कीजिए। नौकरी मिलने की खुशी अलग है, और नौकरी पाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद वापस उसी ऑफिस में जाने का गर्व अलग है। बिल्कुल सही कहा रमा तुमने। ये गर्व, ये खुशी कुछ अलग ही है। लेकिन हाँ, ना ही ये संघर्ष मेरे अकेले का था और ना ही ये जीत मेरी अकेले की है। ये जीत हम सबकी है, और सबकी वजह से आज फिर एक बार मैं उसी ऑफिस में काम करने जा रहा हूँ। जानती हूँ कि आप बस हार अपनी मानते हैं और जीत बाकी सबकी। पर बाबा यही कहते हैं कि नायक को ऐसा ही होना चाहिए, तो जीत सबकी माने और हार बस अपनी। और आप नायक हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रुकिए रुकिए, बैठे। क्या हुआ? पत्नी के लिए 2 पल भी नहीं दे सकते हैं क्या आप? दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता? अरे ये क्या कर रही हो? दूध लगा था, वही पोंछ रही थी। अच्छा, थैंक यू। चलो अब चलता हूँ। हाँ? नहीं। और है क्या? अरे, पूरे चेहरे पे लगा है क्या दूध? लगा तो नहीं है, लेकिन मुझे आपको तंग करने का मन कर रहा है तो मैं कर रही हूँ। चलो बस हो गया अभी। इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद पहले ही दिन ऑफिस जाने में देर हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब जाऊं? चाहिए। भीम, पहले तो मुझे भी ऐसा लगता था कि तुम ऊंची जाति के लोगों के साथ उस अखबार के ऑफिस में काम कर पाओगे या नहीं, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम काम कर लोगे। देखो बेटा, अब यही सिद्धांत हमेशा याद रखना। अखबार के तेवर वही होने चाहिए जो तेवर तुम्हारे हैं। सवाल पूछना, हल ढूंढना, आवाज उठाना। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी गलत चीज हो उसे रोकने के लिए अंतिम समय तक कोशिश करते रहना। जी बाबा, मैं अखबार के मर्यादा को अच्छे से याद रखूंगा, और जहां जहां कुछ गलत होगा मैं उस गलत के खिलाफ लड़ूंगा और उस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक ले जाऊंगा। चलता हूं।
दीपक, इनमें से तुमको जो जो सब्जियां पसंद हो ना, सब ले लो। मगर बाबा, मुझे जो पसंद है वो महंगी होगी। पैसे हम दे देंगे। अरे नमस्ते। नमस्कार। अरे दीपक, हाँ, ये इन्हीं की लड़की है कमला, जिससे मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहता था। मगर कोई बात नहीं, अभी बच्चा राजी नहीं है तो ना सही, पर हमने तो इसे मन ही मन अपना दामाद मान ही लिया था। भाई हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। सब्जी जो चाहिए वो सब ले लो। कमला, जाओ तुम भी अपने लिए सब्जी ले लो। दीपक, ये कह रहे हैं तो जाओ ले लो सब्जी। हाँ हाँ, चलो। एक बार ये एक दूसरे के दोस्त बन गए तो दीपक खुद साथ रहना चाहेगा। योजना तो यही है हमारी, बस एक बार दीपक विवाह के लिए राजी हो जाए, भीम से तो खुद लड़ लेगा। आप अभी ठीक है? आंखें जल तो नहीं रही है? ठीक है। चलो, अच्छा हुआ कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ किसी को। दीदी, आपको ठीक लग रहा है ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। बाला, ठीक तो ना बेटा? क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? बाला भैया, कुछ बोलिए ना। आपको ठीक लग रहा है ना? नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, आंखों के सामने अंधेरा लग रहा है। लेकिन ऐसे कैसे? बाला, थोड़ी देर आंखें बंद करके देखो, थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लो, अब बुलाओ भीम को और उससे कहो कि उसकी नौटंकी के कारण उसके भाई की आंखों की रोशनी चली गई। जाओ, बुलाओ, अरे बुलाओ। बाला भैया, आपको सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे बाला, झूठ बोलेगा क्या? और अब्बा, तुम तो बात करने लायक भी नहीं हो। ये सब तुम्हारे पति के कारण हुआ है। अरे चाहे सब कुछ भूल जाए, लेकिन ये झाड़ू वाला संघर्ष नहीं भूलेगा कभी।
जेकरे कारण ई बाला की आंखन के रोशनी ही चली गई। और करो करुणा भीम भीम, आग गई ना पति की। जाओ और भीम से कहो कि पति के आंखों की रोशनी ठीक करवाए।